यह स्वागत है आप लोग का हम लोग के इस चैनल में। उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग ये क्लास 10 का एक चैप्टर है राजनीति विज्ञान का संघवाद, इसका पीपीटी तैयार है। तो पीपीटी के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन बुक से पढ़े थे, थोड़ा पीपीटी से पढ़ते हैं और विस्तृत अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है संघवाद और संघवाद का क्या है, परिभाषा है। ठीक है, लिखा है संघवाद की परिभाषा। संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकारों में विभाजित की जाती है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। अगर राज्य सरकार कार्य कर रही है तो केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, और केंद्र सरकार कार्य कर रहा है तो राज्य वैसे भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। तो दोनों स्वतंत्र रूप से अपने, राज्य सरकार राज्य को चलाती है, केंद्र सरकार देश को चलाती है। ठीक है, सरल भाषा में अगर हम लोग समझे इसका अर्थ, तो संघवाद का अर्थ है किसी देश में शासन चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य या बीच बंटवारा कर दी जाती है। इसे संघवाद कहते हैं, ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। एक बार और एकदम सरल भाषा में संघवाद का परिभाषा अगर हम लोग जाने, तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा साथ ही स्थानीय सरकार मिलकर अपने पूरे देश को सुचारू रूप से चलाए, इसे संघवाद कहते हैं। अगला है, उदाहरण के रूप में दिया है जैसे भारत। जैसे में क्या दिया है, भारत। भारत में क्या है, केंद्रीय शासन प्रणाली है ना, संघ शासन प्रणाली है। तो केंद्र सरकार में क्या आ जाएगा, रक्षा आ जाएगा, विदेश नीति आ जाएगा, मुद्रा आदि विषयों को संभालती है। मुख्य रूप से केंद्र सरकार किसको किसको संभालती है, तो रक्षा को संभालेगी, विदेश नीति को संभालेगी और मुद्रा को संभालेगी। अच्छा, रक्षा को केंद्र सरकार अगर नहीं संभाले, राज्य सरकार को दे दिया जाए तो संभालना मुश्किल है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास ना अपना पुलिस होती है। केंद्र क्या करती है, केंद्र बड़े स्तर पे सुरक्षा व्यवस्था करके रखती है। जैसे आर्मी वाले हो गए, आईटीबीएफ वाले हो गए, सीआईएसएफ वाले हो गए, एनडीआरएफ वाले हो गए, अनेकों प्रकार की जो भी सैन्य गतिविधियां हैं, केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेके रखती है। और खर्चे का निर्वहन कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। ठीक है, राज्य के बारे में भी दिया क्या है, पुलिस राज्य के अधीन आएगा, कृषि राज्य सरकार, स्वास्थ्य आदि विषयों को कौन संभालती है, तो राज्य सरकार संभालती है। इसमें शिक्षा भी राज्य का ही विषय होता है, आगे हो सकता है कि समवर्ती में भी मिल जाए आपको। राज्य सरकार क्या क्या संभालेगी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कौन देखती है, तो राज्य सरकार देखेगी। कृषि, अगर किसानों को कृषि खेती करने में दिक्कत हो रही है तो उसकी देखरेख कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। आप लोग देखे होइएगा, जैसे गांव में कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा आ जाता है ना, तो कुछ राज्य सरकार कुछ पैसे देती है। हम लोग जैसे मजदूर आदमी है, मजदूर का मतलब हो गया मजे से दूर, सही है ना, वो सही है। तो हम लोग मजे से दूर रहते हैं, मजदूर हैं तो। लेकिन किसान के श्रेणी में हम लोग नहीं आएंगे। किसान के श्रेणी में 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 100 एकड़, 150 एकड़, ये सब किसान हैं, क्योंकि इनके कृषि करने से देश में जो अन्न व्यवस्था है, अन्न भंडारण है, वो पूर्ण होती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें आएंगे, मजदूर में आएंगे। आगे हम लोग संघवाद की प्रमुख विशेषता के बारे में जानेंगे। 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। संघवाद में क्या होता है, 2 या 2 स्तर से अधिक की सरकारें होती हैं। हमारे यहाँ 2 स्तर से अधिक है ही भाई, केंद्र हो गया, राज्य हो गया, ग्राम स्तर पे ग्राम प्रधान हो गया। पर प्रत्येक स्तर की सरकार की शक्तियां संविधान निर्धारित करती है। जो भी स्तर की शक्तियां है, कौन निर्धारित करता है, संविधान। संविधान का पूरा मतलब क्या हुआ, समान अधिकार, यानी सबको समान अधिकार दिया गया है। संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान क्या होता है, पूरे इस देश में सबसे अगर ऊंचा कोई होता है तो क्या होता है, संविधान, यानी समान अधिकार सबको दिया गया है। आगे है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में ना एकदम स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन इस समय नहीं है। इस समय न्यायपालिका भी केंद्र सरकार के लोगों के हाथ में ही है। केंद्र सरकार के लोग जब चाहेंगे न्यायपालिका उन्हीं के हिसाब से काम करेगी, नहीं तो नहीं चाहेंगे तो नहीं करेगी। कोई एक शख्स निकल के आता है, सीजेआई करके,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और भारत के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, हम लोग जैसे, हम लोग भी तो बेरोजगार है ना मरते, कौन सा रोजगार है, हम लोग तो महाबेरोजगार है ना वो। तो हम लोग को क्या बोल देता है, काकरोच बोल देते हैं। अभी कौन संविधान क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका के इंसान, सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए आदमी, अब क्या ही लगता है आपको। तो ये केंद्र सरकार का दबाव ही है भैया, तो निष्पक्ष है, आपको क्या ही मतलब है उससे। आगे हम लोग आते हैं, संविधान संशोधन में दोनों स्तरों की भागीदारी होती है। संविधान जब संशोधन किया जाता है तो दोनों स्तर के लोग उसमें होते हैं। राज्यसभा से चुने हुए लोग होंगे, लोकसभा से चुने हुए लोग होंगे, कुछ राज्य सरकार से चुने हुए, कुछ उसमें चुनिंदा लोग होते हैं। आगे है राजस्व के स्रोत का स्पष्ट बंटवारा। जैसे क्या होता है, हमारा यूपी बड़ा है तो यूपी के लोगों को या यूपी के बढ़ावा के लिए केंद्र सरकार कुछ करोड़ों के रुपया देती है, कुछ करोड़ पेमेंट करती है, या 1000 करोड़ हो या लाख करोड़ हो या जो भी हो, पेमेंट करती है कि यूपी में शिक्षा पे इतना बजट आएगा, स्वास्थ्य पे इतना बजट आएगा, प्रशासन पे इतना बजट आएगा, इस सारा रोड पे इतना बजट आएगा, इस सारा पास किया जाता है राजस्व के द्वारा। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं, स्पष्ट इसका बंटवारा किया जाता है खेती होती सभी चीजों का। कमिंग टूगेदर फेडरेशन, मतलब स्वतंत्र राज्य मिलकर संघ बनाते हैं। स्वतंत्र राज्य मिलकर क्या बनाते हैं, वो संघ बनाते हैं। अच्छा, हम लोग भी एक संघ है ना। अच्छा, तो हमारे भारत जो राज्य है वो भारत से अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना। क्यों नहीं हो सकते हैं? इसके पीछे का कारण है कि हम लोग ना यूनियन स्टेट है। क्या है? यूनियन स्टेट है। अगर हम लोग भी फेडरेशन होते ना, क्या होते? हम लोग भी फेडरेशन होते तो अलग हो जाता हमारा भी राज्य। जो मर्जी चाहते फेडरेशन होते तो लतिया के यूपी वाले अलग हो जाते, साउथ वाले सब अलग हो जाते, और नॉर्थ ईस्ट वाले सब अलग हो जाते, बोलते कि भाग हमें भारत में नहीं रहना है। वैसे भारत वाले ना नॉर्थ जो 7 सिस्टर्स वाला स्टेट है उन लोग के साथ थोड़ा क्या होता है, भेदभाव भी चलता है। ठीक है, तो मतलब जैसे वो लोग हमारे देश में ना बहुत सारा पदक जीत के लेके आते हैं, स्वर्ण पदक हो, कांस्य पदक हो या रजत पदक हो, तेज धावक हो या बढ़िया फुटबॉल प्लेयर हो या फिर भारोत्तोलक हो, सब लोग उधर ही से आते हैं। लेकिन हमारे जो केंद्र सरकार है ना उस पर ध्यान ही नहीं देता है, भेदभाव किया जाता है, स्पष्ट दिखाई देता है। लिखा स्वतंत्र राज्य मिलेंगे ना तो क्या बनेगा, एगो सभी राज्यों को समान अधिकार मिलेगा, मतलब सारे राज्य मिलकर एगो स्वतंत्र देश बनाते हैं अपना। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनियन स्टेट। यानी भारत क्या है, यूनियन स्टेट है। क्या है भारत? यूनियन स्टेट है। ठीक है, अमेरिका क्या है, फेडरेशन है। अमेरिका क्या है, फेडरेशन। अमेरिका से जब कोई देश चाहता है समझौता करता है, जब कोई देश चाहता है लतिया के निकल जाता है, बोलता है हमें अमेरिका में नहीं रहना है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, वो यूनाइटेड स्टेट। हम लोग क्या है, यूनाइटेड स्टेट है। ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जैसे उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रेलिया भी यूनाइटेड स्टेट है और स्विट्जरलैंड भी यूनाइटेड स्टेट है, यानी इसके भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकते हैं। भारत के जो राज्य है मतलब लाख पटकते रह जाए, पैर पटकते रह जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ने वाला हो तो यार साउथ वाले कभी का अलग हो गए होते, ना संस्कृति मिलती है, ना शक्लें मिलती हैं हमारी, ना सूरत मिलते हैं, ना भाषा मिलता है, ना खान पान मिलता है। हम लोग तो जाते हैं जब कभी केरल में तो लगता है कि यार हम लोग किसी जो दूसरे जगह से ले आए, या फिर वो लोग लगता है कि कुछ दूसरे ग्रह के प्राणी है। यार हम लोग जिसको पोखरा ओखरा बोलते हैं ना, वो सब उसको उतना का कोई शब्द होता है, एंड्रा, गेंड्रा, पोखरा, ये क्या शब्द है यार, हम लोग हवा ही नहीं लगता। उस सब हम लोग फैसले पे गाली देके चले जाते थे, हवा नहीं लगता था। हम लोग यहाँ से भी जो लोग जाते हैं ना वो भी गाली देते हैं खूब बढ़िया से, आई बोल देते हैं ना भारत वाले बोल रहे हैं, मतलब हम लोग वाले, यूपी वाले या बिहार वाले, कि जीजा हम लोग को बोलो। जीजा मतलब बहुत ही बढ़िया शब्द होता है। तो साउथ वाले क्या करते हैं, जीजा बोलते हैं। और समझ रहे हैं ना आप लोग, दिक्कत तो होती है। अगर हम लोग फेडरेशन होते तो कभी गलतिया के सब निकल गए होते, चूंकि हम लोग यूनियन स्टेट है तो संभव तो नहीं है। ठीक है, अच्छा हम लोग यूनाइटेड स्टेट पढ़े थे यार, ओ तेरी क्या पढ़े थे हम लोग, यूनाइटेड स्टेट। हमको लगा था कि यूनियन है, मतलब हमारा भारत क्या है, यूनियन है, एक यूनियन। भारत क्या है, यूनियन है, मतलब राज्यों का संघ है। सभी राज्यों का समान अधिकार किसमें, यूनाइटेड स्टेट में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में है, क्योंकि हम लोगों में भी है। आगे है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी बड़ा देश प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में विभाजित कर देता है। बड़ा देश क्या करता है, सुविधा के लिए राज्यों में विभाजित कर देता है। जैसे भारत हो गया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया।
हम लोग अपने राज्यों के क्या करते हैं, सुविधा करने के लिए ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए हैं। यूपी है, बिहार है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, राजस्थान है, गोवा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। क्योंकि जब छोटे छोटे एरिया में विकास करेंगे ना, छोटा छोटा टुकड़ा करके, तो जल्दी विकास होता है। मतलब एकदम सिंपल तरीका समझा रहे हैं। घर के एग्जाम्पल पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? घर के एग्जाम्पल पे। देखना जब घर में ना 10 को भाई लोग होते हैं, उनकी वाइफ आ जाती है, उनके बच्चे बच्चे हो जाते हैं, पूरा मिला के एगो भाई के 4-5 को जब लोग हो जाते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। अब लोगों को खाने बनाने में भी दिक्कत होता है, खाना खाने में भी दिक्कत होता है। तो माई बाप जब होशियार रहते हैं तो बोलते हैं कि बाबू तुम लोग अलग हो जाओ। अलग हो जाने से क्या होता है, विकास होना शुरू हो जाता है। वो अपने फैमिली के बारे में टेंशन करेगा, अरे यार हमारा बच्चा पढ़ा नहीं, बच्ची पढ़ी नहीं, क्या खाएंगे, क्या खरीदेंगे, मतलब तो क्या होता है, विकास होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग का क्या है, हम लोग भी अपने राज्य को छोटे छोटे खंडों में बांट दिए विकास करने के लिए। ठीक है, बेल्जियम है, स्पेन है और भारत है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसमें चलता है मतलब भारत में संघवाद के आधार, भारत में संघवाद के आधार क्या क्या है? 2 या 3 स्तर की सरकार। कितने स्तर की है भारत में सरकार? 2 या 3 स्तर की सरकार है। संविधान में शक्तियों का विभाजन, संविधान में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। ठीक है, शक्तियों के बंटवारा करने से ही सबको समान अधिकार मिला है। हम लोग घूम फिर सकते हैं, रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, संवैधानिक विचारों का अधिकार मिला है। हम सारे अधिकारें मिली हुई है। लिखित एवं सर्वोच्च संविधान, यानी हमारे भारत का जो संविधान है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है हमारा भारत का संविधान। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। इस पे लिखा है स्वतंत्र न्यायपालिका। कहने के लिए यहाँ पे न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टेबल के नीचे से पैसा पकड़ाइए, सब काम होने लगता है। क्योंकि किताब में है तो ये है, सही है कि नहीं है? सही है। अरे यहाँ पे थाने पे, हमारे यहाँ थाने पे लोग 40-40 हजार रुपए लेके काम दूसरा कर देते हैं। सही है, सही है। जो बड़े बड़े लोग अधिकारी आ रहे हैं ना, यूपी बिहार का बॉर्डर पड़ता है, 40,000-50,000 रुपए ले रहे हैं, सब काम कर दे रहे हैं। अब बताइए, साफ होने लगता है कि करप्शन नहीं है। अरे ऊपर से नीचे तक वो सब करप्ट है, बस जांच करने की देरी है। जांच काहे होगा? जांच करेंगे आप, सब मारपीट करने लगेंगे। प्रशासन में जो बैठे हैं, का इज्जत है? आम इंसान का कोई इज्जत वैल्यू नहीं है। नाम का स्वतंत्र न्यायपालिका है और नामे का संविधान है। अगर से बताइए, अगर काम का संविधान होता तो स्पष्ट लिखा है कि क्या है, सत्य असत्य बोलना गुनाह है। जो नेता होते हैं बड़े बड़े हाथी के पेट वाले, ये डेली डेली असत्य बोलते हैं। असत्य ही इनकी पहचान है, सबसे बड़ी ताकत है राजनीति की। असत्य, झूठ बोलना, मार कराना, दंगा कराना, ये सब तो राजनीति का पचड़ा है। हम लोग कर दिए तो गुनाह कर दिया, वो लोग कर दिए तो अच्छा है। मतलब वो लोग करे तो रामलीला, हम लोग कर दिए तो रासलीला। अब तो समझते रहिए, समझदार है आप लोग, बड़ा समझदार है। हमारे साथ जुड़ने वाले लोग कैसे समझदार नहीं हो सकते? द्विसदनीय संसद कुछ राज्यों में है, द्विसदनीय संसद कुछ राज्यों में है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे है संघ सूची। संघ सूची के बारे में ना कुछ विषय बनाए गए हैं। जैसे संघ राज्य केंद्र सरकार के बारे में है, तो केंद्र सरकार किस किस पे ज्यादा नियंत्रण कर सकती है, किस किस पे कानून बना सकती है। भाई बड़ा पचड़ा है, तो जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में निकाल के लेके चले आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। रक्षा केंद्र सरकार बनाती है, रक्षा नीति। जैसे विदेशी से अगर विदेशी आक्रमण कर रहे हैं सब, तो रक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं चाहिए, खान पान, रहन सहन, कैसी व्यवस्था करना है, ये सारा जिम्मेदारी किसकी है? रक्षा मंत्रालय की। विदेश नीति अपना बड़ा अच्छा था, लेकिन अब जो की बार मोदी सरकार बनी है ना, ये विदेश नीति थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। कभी मालदीव लतिया दे रहा है, कभी भारत का बच्चा जो भारत की गोदी में बांग्लादेश को वो अटैक कर दे रहा है, कभी म्यांमार को वो कुछ कर दे रहा है, नेपाल को जिसको हम लोगों ने पाल पोस के बड़ा हुआ वो भी आंख दिखाता है, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान तो दिखाते हैं। यानी हम लोग चारों ओर से घिरे हुए हैं, तो विदेश नीति अब तो उतनी अच्छी नहीं है। अमेरिका का ट्रम्प बोलता है कि भारत वाले मूर्ख है। अरे बकलोलवा को कौन समझाएगा? कितना मूर्ख है भारत वाले कि तुम्हारे देश का सामान जिस दिन हम लोग खरीदना बंद कर देंगे, औकात का पता चल जाएगा कि तुम लोग कितने बड़े हो। पूरे दुनिया में घूम घूम के टैक्स लगवाते रहते हो ना। कभी भारत की जिस दिन समय आएगा ना, उस दिन अमेरिका सबसे पहले तुम्ही को सिखाएगा भारत। टेंशन मत लो। बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ व्यवस्थाएं हैं जो केंद्र सरकार रखती है। मुद्रा पैसा का छपाई जो भारत में 4 जगह चलता है, ठीक है, नासिक, दावोस, इन सब जगहों पे जो चलता है भारत का मुद्रा का भी वही है। रेलवे विभाग का भी मुख्य कौन है? तो केंद्र सरकार है। एक बात रखिएगा, जो सांसद होते हैं ना अपने एरिया का, उस एरिया का रेल विभाग का मतलब ना
करता धरता होता है। जब चाहेगा नया ट्रेन भी चलवा सकता है, पटरी वटरी सारा उसी के अंडर में आती है। संचार की जो व्यवस्थाएं होती है केंद्र सरकार में होती है। अच्छा, केंद्र सरकार में अगर संचार की व्यवस्थाएं कमजोर होती नहीं होती तो आज की जो मीडिया है, आपको तो पता ही है कितना हकीकत दिखाती है, समझ में आ रहा है ना? कितना हकीकत दिखाती है मीडिया, को पता होना चाहिए। सारा का सारा फेवर में केंद्र सरकार में। राहुल गांधी बोल दे रहा होगा, पप्पू बोल देते हैं भारत की मीडिया वाले, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। कभी बोला जाता है कि क्या ही नाम है उसका हो, संसद से आपको हटवा दिया जाएगा, कभी कुछ कर दिया जाएगा। इतनी पावरफुल है भाई ये संसद, मीडिया भी सरकार के साथ में है। चलिए आगे जाते हैं लोग। राज्य सूची में, राज्य सूची अपना कानून बनाती है। पुलिस, कृषि, सिंचाई, व्यापार, स्वास्थ्य, ये सब किसके विषय में आएंगे? हो राज्य सूची के विषय में आएंगे। किसके विषय में आएंगे? तो राज्य सूची के विषय में आते हैं लोग। इन पर राज्य क्या करता है? राज्य सरकार कानून बनाता है। राज्य सरकार कानून बनाता है। पुलिस की देखरेख की, पुलिस प्रशासन कैसे चल रहा है, कृषि हो रही है कि नहीं हो रही है, सिंचाई हो रही है कि नहीं हो रही है, व्यापार कैसे चल रहा है, छोटे लघु उद्योगों को पैसे भी मिलते हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था सही से की जाती है। हर एरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य भवन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पेज है समवर्ती सूची, यानी सम माने 2 हो जाएगा। राज्य भी कानून बनाएगा, केंद्र भी बनाएगा। शिक्षा, अभी हम कुछ देर बताए थे कि शायद शिक्षा केंद्र में आएगा, मैं थोड़ा सा भूल रहा था। वन दोनों बनाते हैं। विवाह पे दोनों कानून बनाएंगे। श्रम यानी किसान उसान मजदूरों पे दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा या सबसे ज्यादा कानून किसका तेज लागू होगा? अगर दोनों में कभी विवाद हो जाए कि नहीं केंद्र का होगा कि राज्य का होगा, तो बाबू केंद्र का होगा। किसका होगा? हो केंद्र का होगा। इसको याद रख लेना, ठीक है। दोनों राज्य कानून बना सकते हैं। टकराव होने पर केंद्र का कानून मान्य होता है। किसका मान्य होता है? केंद्र का कानून मान्य होता है। किसका कानून मान्य होता है? केंद्र का। अच्छा, लिखा है अवशिष्ट विषय, इसमें कुछ ना अवशिष्ट विषय भी जोड़ दिए गए हैं। जो विषय किसी सूची में है ही नहीं, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र का है। किसको है? केंद्र को है। जान के अवशिष्ट विषय जोड़ा गया है कि कभी भविष्य में 1-2 ऐसे लाइनें आती हैं जो संविधान में नहीं लिखा गया है, तो केंद्र उस पर भी कानून बनाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए 2 पन्ना खाली छोड़ के रखा गया है। अगले चैप्टर पे आएंगे हम लोग, भाषाई राज्यों का गठन, यानी 1956 में ना राज्यों का पुनर्गठन किया गया भाषाओं के आधार पे। किसके आधार पे? भाषाओं के आधार पे। किसके आधार पे किया गया हो? भाषाओं के आधार पे। और भारत का एक ऐसा शख्स जिसका नाम था श्रीराम पट्टलू, इसने क्या किया ना, 1956 के पहले 1956 में ही 56 दिन भूख हड़ताल पे बैठ गया। जब भूख हड़ताल पे बैठा, वो पहले भारत के लोगों से बोल रहा था ना, आंध्र प्रदेश का था, भारत के लोगों से बोल रहा था ना कि हमें भाषा के आधार पे अलग कर दो। अब भारत में तो ये संभव है नहीं, हम लोग है यूनियन स्टेट, सही है कि नहीं है? सही है। तो अलग तो हो नहीं सकते हैं, वो नहीं 10 बार जन्म लेके आए तो अलग होने की कोई व्यवस्था भारत में नहीं है। अब वो क्या किया, 56 दिन जब भूख हड़ताल पे बैठा ना, मतलब 56वें दिन मर गया। अब उस समय एकदम देश का जो अर्थव्यवस्था था ना, डगमगा गया पूरा, एकदम लोग पगला गए, नेहरू जी की हालत खराब हो गई। ठीक, अब क्या करना पड़ा नेहरू को ना, मजबूरन उसको भाषा के आधार पे अलग राज्य बनाना पड़ा। नहीं चाहते हुए भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाना पड़ा। और उसके बाद से क्या हुआ, भाषाई राज्यों का पुनर्गठन होना शुरू हो गया। अच्छा, भाषा की नीति है, हिंदी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। राज्य मत समझिएगा, राज्य नहीं है, राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा, यानी राज्यों की अपनी भाषा होगी, उसका भाषा क्या है? हिंदी है। कामकाज की भाषा, नोट देखिएगा ना, भारत का जो नोट है उसके पीछे 15 भाषा लिखी होती है, तो कामकाज की भाषा होती है। यानी ये राज्य भाषा है, राजभाषा है। हिंदी राजभाषा है, राज्य भाषा नहीं है। यानी भारत का कोई राज्य भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अंग्रेजी का भी प्रयोग है, अंग्रेजी उपभाषा है। अंग्रेजी क्या है? वो उपभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में अनेक भाषाएं शामिल है। अनेक नहीं है मतलब 22 भाषाएं शामिल है। 22 भाषाएं शामिल है। किसमें शामिल है? संविधान की 8वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार, केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं ना, उसमें कुछ सुधार किया जाता है। क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है।
क्षेत्रीय दलों के उभरने से राज्यों की भूमिका मजबूत होती है। क्षेत्रीय दल से मतलब हो गया ना छोटे छोटे राजनीतिक राजनीतिक दल जब ऊपर आएंगे ना तो क्या होने लगता है, उसका राज्य का विकास होने लगता है। अच्छा, विकास से क्या मतलब है? विकास से मतलब है ना कि राज्य अपना पुनर्गठन करेगा, उसमें औद्योगिक क्षेत्र लगाएगा, सैन्य व्यवस्था करेगा, शिक्षा व्यवस्था करेगा, मतलब हर एक प्रशासनिक व्यवस्था करता है। कौन करता है? तो राज्य करता है। हम तो सोचते हैं कि भारत में 2 ही 3 राजनीतिक दल हो तो बेहतर है, क्योंकि उन लोग को डर होगा ना कि अगर हम इस बार अच्छा काम नहीं किए हैं ना तो दूसरा वाला का सरकार बन जाएगा। भारत में क्या है, 1000 राजनीतिक दल है, बहुत सारे राजनीतिक दल है। अब क्या होता है, एगो चलो इस बार में बीजेपी ने काम नहीं किया ना तो कांग्रेस आएगा। अरे कांग्रेस नहीं आएगा तो आम आदमी पार्टी आएगा, या बहुत सारे पार्टियां मिला के कुछ ना कुछ गठबंधन की सरकार बना लेती है, जिनको 5 साल बाद सत्ता में रहने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 ही पार्टी होती तो शायद बेहतर होता, जैसे अमेरिका में है। अगले चैप्टर पे आएंगे हम लोग। जब राज्य सरकार अपनी शक्तियां स्थानीय सरकारों को देती है तो इसे विकेंद्रण कहते हैं। मतलब अपनी शक्ति किसी दूसरे को हस्तांतरण कर देना, इसको क्या बोलेंगे? विकेंद्रित कर देना बोलते हैं, फिर विकेंद्रण बोलते हैं। अच्छा, हमारा इसका उद्देश्य क्या होता है? जनता की भागीदारी बढ़ाना। कहने का मतलब है ना, जनता ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटे तो क्या हो जाएगा, हमारा पार्टी मजबूत होगा, उस एरिया का विकास होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक अपने गाँव से आता हूँ, ठीक है, मैं जिस भी गांव से आ रहा हूं, मैं अपने गांव से आता हूं और मेरे गांव में विकास की कमी है, मुझे लगता है कि विकास की कमी है। अगर मैं इसमें किसी राजनीतिक दल में जाता हूं तो मुझे तो आइडिया है ना कि मेरे एरिया का विकास कैसे होगा या कितना विकास हुआ है। मैं इसको बताऊंगा कि नहीं मेरे एरिया में विकास कम हुआ है, तो क्या होगा, हमारे एरिया में विकास होना शुरू हो जाएगा अगर हम किसी राजनीतिक दल से हैं और राजनीतिक दल सत्ता में आती है। स्थानीय समस्याओं का समाधान होगा, मैं अपनी समस्याओं बताऊंगा तो समाधान तो होगा ही ना। लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, क्या हो जाएगा, लोकतंत्र हमारा मजबूत बनेगा, यानी लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। यह जो परिभाषा है अब्राहम लिंकन ने दिया था, जो अमेरिका के कभी राष्ट्रपति भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राम सभा। ग्राम सभा से क्या मतलब है? गांव के सभी मतदाताओं की सभा, यानी गांव जो ग्राम सभा है ना, इसमें अनेकों प्रकार के मतदाता होते हैं, उनका क्या हो जाएगा, सभा होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत, गांव की निर्वाचित सरकार, यानी गांव में जो सभा होता है ना, हम लोग किसी ग्राम प्रधान को निर्वाचित करते हैं। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर की संस्था होती है। पंचायत समिति किसका होती है? ब्लॉक स्तर की एक संस्था होती है। जिला परिषद क्या होता है? जिला स्तर की संस्था होती है। अब हम लोग जानेंगे ग्राम सभा मतलब गांव के सभी मतदाताओं की एक सभा होगी। ग्राम पंचायत यानी 2-3 गांव मिलकर एक पंचायत सभा बनता है, जिसके सदस्य जिसका चुनाव होता है। ग्राम प्रधान का, मुखिया का, सरपंच का चुनाव होता है। वार्ड सदस्य और बीडीसी का भी चुनाव होता है। पंचायत सदस्य, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर की संस्था है। इसमें बीडीसी लोग जो जीत के जाते हैं सब लोग मिलकर और किसका चुनाव करते हैं? ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। और ब्लॉक प्रमुख के स्तर से क्या होता है, कामकाज की जो व्यवस्थाएं होती है पास होकर आती है। जिला परिषद जिला स्तर की संस्था, जिला परिषद किस स्तर की संस्था है? तो जिला स्तर की संस्था है, जिससे पंचायत लोग चुन के जाते हैं। अगला पेज है हमारा नगर निकाय। अगला पेज हमारा क्या है? नगर निकाय। इसके पहले क्या था? पंचायती राज व्यवस्था। अब है नगर निकाय। नगर निकाय से क्या मतलब हो जाएगा? पंचायत। नगर पंचायत क्या होता है? छोटे शहरों के लिए नगर पंचायत होता है। नगर पालिका मध्य शहरों के लिए नगर पालिका की व्यवस्था की जाती है, जैसे उसका विकास हो सके, कूड़ा कचरा कचरा वचरा सफाई हो, वहां पे लोग हमेशा स्वस्थ रहे। नगर निगम ये बड़े शहरों के लिए होता है। नगर निगम इन लोगों का भी चुनाव होता है, नगर पालिका के सदस्यों का भी चुनाव होता है और इनका भी चुनाव होता है। क्या लिखा है? इनके प्रमुख क्रमशः अध्यक्ष या महापौर होते हैं। इनके जो प्रमुख कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष या महापौर होते हैं। इनका चुनाव वहां के स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। बजट इनका काफी ज्यादा आता है। नेक्स्ट पेज है हमारा महत्वपूर्ण परिभाषाएं आ गया। केंद्र संघवाद, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक बंटवारा ही क्या हो जाएगा? संघवाद हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक बंटवारा क्या हो जाएगा? संघवाद। विकेंद्रीकरण, शक्तियों का स्थानीय स्तर तक हस्तांतरण। विकेंद्रण का मतलब क्या हो जाएगा? अपनी शक्तियां दूसरे लोगों तक पहुंचा देना क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण हो जाएगा। ग्राम सभा, गांव के सभी मतदाताओं की सभा। गांव के सभी मतदाताओं का क्या होता है? वो तो एक सभा होता है। अवशिष्ट शक्तियां, सूचीबद्ध न किए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है।
हमारा अगला, अब हम लोग ना परीक्षा उपयोग हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। संघवाद क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है कि संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर अच्छा से शासन व्यवस्था को चलाती हैं। आइए, या फिर बंटवारा होता है, आइए जानते हैं। संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संविधान द्वारा विभाजित की जाती है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। संघवाद की 4 विशेषताएं लिखिए। संघवाद की कितनी विशेषताएं लिखना है? 4 विशेषताएं लिखना है। 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। संघवाद में कितने स्तर की सरकारें होंगी? 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होंगी। शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। शक्तियों का विभाजन मतलब बंटवारा किसके द्वारा? संविधान द्वारा किया जाता है। संविधान सर्वोच्च होता है लेकिन सिर्फ पन्नों में। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, ये भी सिर्फ दिखावा के लिए। अगला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन आर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में अंतर बताइए। कहने का मतलब है स्वतंत्र राज्य मिलकर संघ बनाते हैं और एक किसमें आएगा? एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन में और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एक बड़ा देश राज्यों में विभाजित होता है। आगे है सभी राज्यों को समान अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। और हम लोग क्या है, कुछ राज्यों को विशेष अधिकार मिल सकते हैं। उदाहरण अमेरिका और स्विट्जरलैंड होगा, इसमें उदाहरण भारत और बेल्जियम होगा। हम लोग क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब साथ साथ रहने वाले हैं, और एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। हम लोग अगले पे आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या है। संघ सूची में क्या क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग आदि, इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में क्या हो जाएगा? पुलिस, कृषि, सिंचाई आदि विषय, इन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती में शिक्षा, विवाह, वन आदि विषय, इन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार बनाती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र सरकार ही शासन चलाएगी। कहने का मतलब है कि मैं जब कुछ दिन पहले एक विद्यालय था मेरा, जहाँ पे मैं पढ़ा के आया हूँ लगभग 1.5-2 साल के आसपास, उस विद्यालय में मैं पढ़ा रहा था ना, तो सब मिला जुला के हम बोले तो ये जो संघ सूची दिया है, समवर्ती और राज्य सूची का विषय ना क्लास 8 में का सब्जेक्ट है। किसमें का? क्लास 8 में मिला था मुझे इतना याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, भारत में संघवाद की सफलता के कारण क्या है? तो भाषाई राज्यों का गठन है, भाषा नीति का सफल कार्यान्वयन है, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर संबंध है, क्षेत्रीय दलों का विकास है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सुदृढ़ होना है। तो भारत में क्या हो जाता है? संघवाद का विकास हो सकता है। और विकेंद्रीकरण क्या है? मतलब सत्ता का एक जगह से दूसरे जगह दे देना, विस्थापित कर देना ही विकेंद्रीकरण है। जब राज्य सरकार अपनी कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों में हो जाएगा, पंचायत और निकायों को सौंपती है, तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना लिखिए। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर या खंड स्तर, जिला परिषद, जिला स्तर। भारत को संघीय देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग एक से संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित देश है। आइए देखते हैं, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन हो जाता है। दोनों शक्तियों का बंटवारा हो गया। दोनों सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए भारत को संघीय देश कहा जाता है। दोनों सरकारें किसके हिसाब से चलती हैं? वो तो सरकार के हिसाब से चलती हैं, इसलिए इसे संघीय देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर बताते हैं। ग्राम सभा के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सभी मतदाता किसके सदस्य होते हैं? तो ग्राम सभा के। ग्राम पंचायत चुने हुए प्रतिनिधियों की संस्था होती है। इसमें कुछ प्रतिनिधि लोग चुने जाते हैं, जैसे वार्ड सदस्य हो गए, ग्राम पंचायत हो गए। वार्ड सदस्य मिलकर जब चाहे ग्राम प्रधान को हटा भी सकते हैं, डीएम उनके लग से, ठीक है। ग्राम सभा यह स्थानीय संस्था है। ग्राम सभा क्या है? स्थानीय है। इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होती है। पंचायत के कार्यों का निगरानी करती है। ग्राम सभा किसके कार्यों की निगरानी करती है? तो पंचायत के कार्यों का निगरानी करती है। गांव का प्रशासन चलाती है कौन? ग्राम पंचायत गांव का शासन या प्रशासन चलाती है।
अगला है भारत को संघीय देश क्यों कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया है। दोनों सरकारें संविधान के अनुसार अपना कार्य करती है, इसलिए इसे संघीय देश कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का महत्व है लोकतंत्र को मजबूत बनाना, जनता की भागीदारी बढ़ाना, स्थानीय समस्याओं को शीघ्र समाधान करना, प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना। प्रशासन से मतलब है कानून व्यवस्था को अच्छा से प्रभावी बनाना, ग्रामीण और शहरी विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, अगले पेज पे हम लोग आएंगे। अब हम लोग का जो है ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है हम लोग का, क्या आ गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है 3 स्तर, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें। 73वां संविधान संशोधन किससे है, तो पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन किससे है, पंचायती राज से, याद कर लीजिएगा। 74वां संविधान संशोधन किससे है, तो नगर निकायों से है। ग्राम सभा क्या है, गांव के सभी वयस्क मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। वयस्क मतदाता से मतलब हो जाएगा ना बाबू 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं ना, क्या कर सकते हैं, वो अपना मत दे सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। मतदान क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। ठीक है, मतदान कर सकते हैं। आगे है अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं, जो बची हुई शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार के पास होते हैं। और ये हम लोग का चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करें और शेयर भी